बहुत ही खुशी का दिन है। दूत, आज इस खुशी के मौके पर नाच गाने का प्रबंध किया जाए और वो अप्सराएं बुलाए जाए जो इंद्रलोक में इंद्र के सामने अखेलियां खेला करती हैं। जो आज्ञा महाराज। खाली नचवावा सकती। क्या हुआ बहन? बुला करिए। पड़ जाए उस राज और ताज पर जब तेरे रहते कट गई आज बहन सुपर ना। बहन चुप रहा। हाँ भैया। क्या कहा? तुम्हारी नाक कान कर गई? हाँ साहब। इस जमाने में किसने ऐसा साहस है जिसने तुम्हारी यह दुर्दशा की है? भाई तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमारा नाम सीता सुकुमारी नारी आए हैं। बाके हैं लड़ाके हैं जैसे गोया शमशीर उन्हीं की हो। जो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। एक दिन मैं उधर अचानक निकल आई। उस नारी से मिलना चाहा। इतने में उस छोटे तपसी ने मुझसे छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो फिर उसने मुझको दी गाली। फिर मैंने नाक काट डाली, मेरी नाक कटा डाली। भैया क्या कहा? हाँ यह कहे नाक अंदर जाए। दो तपसी बच्चों ने तेरी यह दशा की है और रावण को ललकारा है। क्या उसे नहीं पता मेरा क्रोध गवारा है? गमनाक न हो तुम उनकी भी। अब नाक नहीं मैं रखूंगा। भेजा नथुनों की राह करूं। मिर्चों का नाश उड़े दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची। अबला पर हाथ उठाने से उठती है नाक नहीं ऊंची। यह धराधाम पैदल सभी मेरे पिनाक से जीते हैं। भर से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था। उस कुल भूषण से नहीं कहा? वह सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर रुधिर की नदियां थी। लाशों पे लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी सबकी गर्दन कट कट के गिरती थी भैया। ठहरो, मुझे कुछ सोचने दो। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय
सिद्ध हुआ, उस नारायण ने अवतार लिया। खरदूषण मोतम बलवंता, तिरही के मारे बिनु भगवंता। निश्चय ही वे अवतारी है, तो बाण भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है, मोक्ष है। लड़ना है नहीं मिलना है, वह भी हो तब भी हो उसका, तो भव सागर तरना है। यदि वे काटे हैं नाक कान, तो जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। बहन तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला उन दोनों से अभी चुकाता हूँ। बैठिए महाराज और आने का कारण बताइए। संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म ही। न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजा जनों का धर्म यही। 2 तपसी बच्चों ने वन में करनी यह बेहुदा की है। खरदूषण तीसरा मारे है, न कटी श्री शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही दे रहा है। कट गई नाक यति भगनी की, भारिया उसकी हर के लिया है। हे मामा, तू माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला आज छुटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जुड़ी सी चढ़ती जाती है। वर्षों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिजड़े से ही उड़ जाएगा। यदि हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। यदि करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। क्या तू मुझे उपदेश देने लगा? मैं यहाँ तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। यदि नहीं साथ देगा मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता से हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। परवंश क्या है, परवंशता है। सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरू तो खाई है। इसलिए इस दुराचारी के हाथों मरने से तो श्री राम के हाथों मरूं, जिससे यह बेड़ा